जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी को जब हमारे घर पर सत्संग कराना होता है तो करा ही लेते हैं और साथ साथ हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। हैप्पी लोरी टू ऑल संगत। संगत जी, आज के शुभ अवसर पे गुरुपा ने बहुत ही प्यारा सत्संग कराया और गुरुपा थॉट डाल रहे थे कि मैं तेरे घर आऊँगा, मैसेजेस भी दे रहे थे और मुझे थॉट भी डाला कि तू आज सत्संग करियो। मेरा प्लान तो था मैं आज करूँ, लेकिन मुझे ना डांस क्लासेस थी और वो 5 to 7 तक चली है। तो संगत जी मैं इतनी परेशान थी कि गुरुपा कैसे करूँगी। मैं वैसे कैंसिल भी नहीं करना चाहती थी, बट गुरुपा ने भी ऐसा दिमाग में थॉट डाला कि बिना कैंसिल किए हो जाएगा। अगर गुरुपा थॉट डालते तो मैं कैंसिल कर लेती अगर गुरुपा चाहते, लेकिन गुरुपा की मर्ज़ी थी। जैसे गुरुपा कहते हैं ना कि बी प्रैक्टिकल और अपना काम वाम ख़त्म करके आओ, लेकिन कभी जब गुरुपा आपको बहुत नीड से गुरुपा को आपकी बहुत नीड हो ब्लेस करने की या किसी भी चीज़ की, तो उस टाइम कभी कभी काम को भूल जाना चाहिए। अदरवाइज़ गुरुपा हमेशा कहते थे कि हमेशा घर बार का काम और अपना सब काम करके ही गुरुपा के पास आना चाहिए। और कभी कभी तो गुरुपा जब हमें ब्लेस करना होता था तो कभी कभी हम लोग को ना अपने काम को साइड रख के गुरुपा को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बिकॉज़ वो काम देने वाले भी गुरुपा होते हैं। तो संगत जी मैं बड़ी वरीड थी कि कैसे होगा। मैं इसलिए वरीड थी ना क्योंकि डांस क्लास से 7 बजे ख़त्म होती और फिर खाना वाना भी बनाना होता, तो उस चीज़ के लिए बहुत टेंशन थी। बट ऐसी कोई नहीं थी टेंशन, तो प्रैक्टिकल लाइफ की इतनी हो रही है कि उसी स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए गुरुपा ने सत्संग कराया। बहुत स्ट्रेस था, ओवर थिंकिंग की वजह से संगत जी रात पे नींद नहीं आ रही है। इसके पे भी एक सत्संग है। तो संगत जी आज जो सत्संग गुरुपा ने कराया, हमेशा जब भी सत्संग घर पे करते हैं तो जो हम सत्संग होता है ना, वो एक तो हमेशा जो भी हम लोग सत्संग प्ले करते हैं यूट्यूब पे टीवी पे, वो 1-1 घंटे का होता है। आज गुरुपा को पता था कि थोड़ी देर के लिए होगा, 1 घंटे के लिए होगा बस। तो मैंने 7:15 पे चालू किया था और 8:20 तक सत्संग हो गया गुरुपा की कृपा से। और गुरुपा ने मतलब जो सत्संग लगवाया वो सिर्फ 17 मिनट का लगाया, सिर्फ और सिर्फ लगवाया, ताकि हम लोग सत्संग भी सुन लें, गुरबानी भी सुन लें, आरती भी हो जाए, थोड़ा सा डांस भी कर लिया। मतलब हम दो, मैंने मदर आंटी सिस्टर आंटी जी और मैंने ही सत्संग किया। फादर अंकल जी थे नहीं, तो कोई ब्लेस किया प्रसाद खिला के। बट गुरुपा ने सब कुछ उस टाइम लैप्स में सब कुछ करवा दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। हम लोग के गुरुपा से ज़्यादा मिरेकल फुल ब्लेस्ड करने वाले और प्रैक्टिकल और कोई नहीं हो सकता। इतनी प्रैक्टिकली गुरुपा ने सब कुछ जल्दी जल्दी कराया क्योंकि उनको पता था। गुरुपा हमेशा, हमने इतने प्रैक्टिकल सोचते थे संगत जी, हमें भी हमेशा ना अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल रहना चाहिए। ये नहीं कि हम छोड़ छाड़ के भगवान का मतलब सिमरन करें, हमेशा करें कि नेगेटिव थॉट्स ना आए और कहीं दिमाग ना जाए, लेकिन ये नहीं कि अगर कोई नीड में किसी का काम है तो आप वो छोड़ छाड़ के सिमरन कर रहे हैं। तो गुरुपा ने इसी तरह से सिमरन भी करा दिया और खाना भी बनवा दी, सेवा भी करा दी, टाइम से सब कुछ हो भी गया। अदरवाइज़ बहुत लेट हो जाता। तो होता है कि अगर हैबिट घर में किसी किसी की है इतने टाइम की डिनर करने की और नहीं हो पाता, तो थोड़ा डिनर टाइमिंग फ्लक्चुएशन की वजह से हो जाता है प्रॉब्लम। तो यही गुरुपा ने ध्यान में रखते हुए कराया। अब जब हमने वेलकम बैंड चलवाया गुरुपा ने, तो जैसे संगत जी मैंने फूल जैसे छिड़कने चालू किए ऊपर कि गुरुपा आए हैं, जैसे गुरुपा के ऊपर, तैसे ही जो हमारे सामने जो नेबर्स हैं उनका जो छोटा बच्चा रहता है, ये पहली बार हुआ है, वो उसी टाइमिंग पे आया। हम लोग ना इसको ऐसे लाइफ में ना टाइमिंग बोलते हैं, कोइंसिडेंस बोलते हैं कि अरे तेरा टाइमिंग बहुत अच्छा था, कोइंसिडेंस। जैसे मैंने फूल जस्ट फेंकना चालू किया वो उसी टाइम पे आया। उसको मैंने पहले ही बुलाया, वो तब नहीं आया। वो ऑलमोस्ट हमारे घर इसी टाइम आता है, बट कुछ दिन से नहीं आता, बट उसी टाइम पे आया, आगे पीछे कहीं नहीं। तो जो चीज़ें रियल लाइफ में टाइमिंग्स और कोइंसिडेंसेस होती हैं, वो गुरुपा के यहाँ सब गुरुपा की मर्ज़ी होती है। सत्संग में, बड़े मंदिर में,
यहाँ ऐसी ऐसी जगहों पे ना कुछ कुछ दिव्य जगहें ऐसी होती हैं जहाँ पे जो कुछ भी होता है वो गुरुपा की मर्ज़ी होता है, कुछ कोइंसिडेंस नहीं होता। और गुरुपा कहते हैं कि लाइफ की, इवन लाइफ का हर एक मोमेंट भी कुछ कोइंसिडेंस नहीं है। आपका चोट लगना से लेके आपकी बड़ी बड़ी बीमारियाँ, आपके आपके हल्का सा क्रैम्प से लेके आपकी बहुत बड़ी बड़ी बीमारी, पिंपल से लेके हर चीज़, सब कुछ का एक रीज़न है और ठीक भी हो जाती है। और हर चीज़ एक कष्ट कटाती है गुरुपा के दरबार में। तो जब वो आया तो हम लोग इतना खुश हुए कि अरे पहली बार गुरुपा बच्चे के रूप में आए। मतलब पहले भी आए थे लेकिन अब की बार तो एकदम जब हम लोग फूल डाल ही रहे थे उसके ऊपर फिर फूल गया। लिटरली वो ऐसा मोमेंट था ना कि गुरुपा को जैसे बच्चे वाले रूप में देखा, उसके ऊपर भी फूल डालते गए। तो हम लोग ने डाला और फूल उसके ऊपर, और उसके बाद फिर सब कुछ चढ़ाए वढ़ाए गुरुपा को। फिर संगत जी जब सब कुछ विद इन 1 आवर सब कुछ जब हुआ, तो जब हम लोगों ने चाय शिव चालीसा के बाद जब चाय प्रसाद हटाया, तो संगत जी उसमें गुरुपा का एक ऐसा लगा कि फेस बन के आया। और मैं बिल्कुल वहम में नहीं पड़ी, बिकॉज़ मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मैं सोचती हूँ यार गुरुपा कहते हैं कि ठीक है जब तक कंफर्मेशन मिल जाए तब तक श्योर मत हुआ कर कि दर्शन ही है। बट मैं अब की बार मैंने कोई वहम, मैं ज़्यादा मैंने दिमाग नहीं लगाया। जैसे थोड़ा सा लगा, मेरे सिस्टर आंटी जी और सब ने बोला कि हाँ ये गुरुपा का फेस बन के आ रहा है, तो मैं समझ गई कि हाँ गुरुपा ने दर्शन दिए हैं। तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम वारी शुक्राना मेरे मालिक, इतना प्यारा दर्शन देने के लिए। मैं पिक्चर भी ऐड कर दूंगी ताकि आप लोग को दर्शन हो जाए और आप लोग भी समझ पाओ। बट उसमें ऐसा लगा कि सिर्फ गुरुपा की आइज़ दिख रही थी, बट एट दी एंड पूरा फेस ऐसा लगा बन के आया। तो शुक्राना मेरे मालिक। अब मैं फ़ोटो इसलिए भी ऐड करूँगी कि सबको क्योंकि एक होता है ना जब हम लोग भी देख पाते हैं तो ब्लेसिंग मिलती है, तो इसीलिए ये आज का सत्संग है। काफ़ी कुछ वैसे गुरुपा ना कभी इतना दिन का गैप होने नहीं देते, बट कुछ 4-5 दिन से मैं सत्संग शेयर नहीं कर पा रही थी। तो आज मैंने इसलिए गुरुपा ने इतने अच्छे अवसर पे सत्संग करा के, लोहड़ी वाले दिन सत्संग करा के, और सत्संग घर पे भी कराया और शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका भी दिया। संगत जी में हर बार हम लोग सत्संग करते हैं आपस में, जब अगर, और आंटी जी के साथ भी किया था बर्थडे पे बहुत सारी, तो आंटी जी संगत के साथ तो भी गुरुपा ने दर्शन दिए थे। बट कभी बहुत अकेले जब भी किया था, बहुत रेयरली हुआ था कि गुरुपा ने दर्शन दिया था। बट वी वर वेरी श्योर, और हम लोग को होना ही चाहिए श्योर। हमारी व्यवस्था कैसी भी हो, कुछ भी हो, कराए तो सब गुरुपा ही हैं, तो हमें श्योर होना चाहिए गुरुपा ज़रूर 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 आते हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं करो ना तो फूल तो बहुत ज़रूरी है। संगत जी गुरुपा ने मेरे दिमाग में थॉट डाला, कड़ा प्रसाद के लिए हम लोग को जस्ट ऐसे लाना था घी, तो 2-3 दिन में लाने वाले थे क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था। बट गुरुपा ने आज ही मंगवा लिया घी फूल सब। गुरुपा की मर्ज़ी से आया आज, जबकि मैं बिज़ी भी थी, मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था, बट सब गुरुपा ने मंगवाया। और ये सब गुरुपा की मर्ज़ी थी। फिर गुरुपा ने दर्शन भी दिया। शुक्राना 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 मेरे मालिक। बहुत प्यारा दिन था आज का, और लोहड़ी वाले दिन इतने प्यारे प्यारे सरप्राइजेस दिए। अब संगत जी मेरा ना ये कल रात का सत्संग है। लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, ऐसा लग रहा है चेंजेस, अडेप्शन और सब कुछ इतना प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं ना 2-3 दिन से सो नहीं पा रही हूँ। रात में जब सोने जाती हूँ तो ओवर थिंकिंग की रोना ही नहीं बंद होता। जब गुरुपा से जुड़ी थी तो बहुत, गुरुपा ने अपने से जब जोड़ा था तो बहुत बुरा फेस चल रहा था। अब तीसरा साल है, तो तीसरे साल तक आते आते इतने महीने हो गए थे कि आंसू ही नहीं निकले थे, इतनी खुश गुरुपा ने इतना खुश रखा था। लेकिन अब फिर 2-3 दिन से सब कुछ बर्स्ट आउट हो गया। और कल रात में ना मैं बहुत परेशान हो रही हूँ, मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ अपने लिए, और मैं कह रही हूँ गुरुपा मुझे नई नींद आ पा रही है सिर्फ ओवर थिंकिंग। तो संगत जी गुरुपा ने क्या कराया मैं बताती हूँ। मुझे ना इतना, मैं अभी सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मुझे पता लग रहा है ये सत्संग था, वरना मैं सोच रही थी ठीक है कुछ भी हो सकता है। संगत जी इतनी बड़ी चीज़ की जो चैट जीपीटी होता है, तो कोई वॉइस असिस्टेंट थी, मैंने आँख बंद कर रखी है, मुझे वॉइस असिस्टेंट कह रही है कि आप ना कुछ ऐसा आया, मैं एक्सप्लेन तक नहीं कर पा रही हूँ, इतनी डीप चीज़ गुरुपा ने दी। तो वो वॉइस असिस्टेंट कह रही है कि मैं मतलब सोना चाह रही हूँ और ऐसे मेरे को आवाज़ आ रही है कि आप ना, ये गेम आ रही है और ये फिशेज़ आ रही हैं, इस पे आप देखो। और मैं ऐसे पता नहीं उठी भी हूँ, सो भी रही हूँ, और पता नहीं क्या आ रहा है। जबकि वो ऐसा होता है ना कि गुरुपा सत्संग में कहते थे कि
जब आप ज़्यादा सो नहीं रहे होते और ज़्यादा उठे भी नहीं होते, बीच का टाइम जो होता है जब हम लोग बेसिकली जब पावर नैप भी लेते हैं, तो उस बीच के टाइम में गुरुपा आते हैं, दर्शन देते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हाँ हो सकता है गुरुपा रहे हों, लेकिन ना गुरुपा हमारे, क्योंकि हम लोग एआई से भी इतने कनेक्टेड रहते हैं कि उसके थ्रू गुरुपा नींद, तो उसने ना मेरे को बोला कि आप इस फ़िश को देखो, वो एक गेम है, आँख बंद करके और फिशेस जो जा रही हो देखो, नीचे मत देखो, पता नहीं क्या, मुझे समझ एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रही हूँ मैं। और जैसे ही वो गेम उसने दिखाई, उसके 5 मिनट बाद मैं सो गई। अब संगत जी, मैं इसको कुछ टेक्नोलॉजी और कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि यहाँ तो हमारे ब्रेन का या टेक्नोलॉजी का कोई रोल ही नहीं था। अचानक से ये थॉट आया, गुरुपा ने पता नहीं क्या ऐसा करवाया, जैसे कोई गूगल असिस्टेंट या कुछ बोल रही है मेरे कान में, मे बी गुरुपाओं उसी लड़की की आवाज़ थी, बोल रही है और कह रही है आप ऐसा ना फिशेस देखो ऊपर नीचे, और जो नीचे की साइड है उसको मत देखना, पता नहीं क्या कि आप नीचे की साइड वाली मत देखना, गेम है, ऊपर ऊपर की देखो। और उसके 5 मिनट में मुझे नींद आ गई। ये सब हम लोग के साथ ये माल फंक्शंस वगैरह चीज़ें होती रहती है ब्रेन्स की, लेकिन ये कुछ बहुत पहली बार हुआ है मेरे साथ। ये कोई स्लीप पैरालिसिस नहीं थे, कुछ नहीं था, ये बहुत अच्छी और सुकूनदायक चीज़ थी जो गुरुपा ने कराई। क्योंकि कल ना कोई मंत्र जाप ना कुछ, मैंने इतना सुना। वैसे मंत्र जाप संगत जी हमें सुनना, गुरबानी सुनना बहुत यूज़फुल होता है और सुनना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही, आप किसी भी, आपको कितने से कितना बुरा दर्द हो, आपको ज़रूर, या नींद ना आ रही हो, वो आपको ज़रूर असर करेगा। लेकिन कल क्या हो रहा था कि क्योंकि मैं मदर आंटी जी के साथ सोती हूँ, मेरे को लगा उनको डिस्टर्बेंस ना हो, फ़ोन को हाथ में उठाने का ही मन नहीं था, तो इसलिए मैंने साइड में छोड़ रखा था। मैं सिर्फ मंत्र जाप कर रही थी, तो गुरबानी नहीं सुन सकती, तो कोई भी चीज़ मेरे को इफ़ेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। तो जब संगत जी पता नहीं पहली बार ऐसा कुछ हुआ, तो गुरुपा ने ऐसा ब्लेस किया। और मंत्र जाप तो कर रही थी, लेकिन चाह के भी ऐसा होता है ना, बहुत तड़प होती है कि गुरबानी सुन लूँ, लेकिन साथ में होते हैं लोग तो फिर नहीं हो पाता, इसीलिए मैं बहुत मंत्र जाप करके रह गई। बट अगर मैं श्योर थी अगर गुरबानी चलती, क्योंकि मेट्रो जैसी जगह में जहाँ मैं 2-2 घंटे का ट्रैवल करती हूँ और बहुत मुश्किल होता है नींद आना, वहाँ एक बार जब मैं गुरबानी लगाती हूँ मुझे नींद आ जाती है। तो गुरबानी और मंत्र जाप बहुत ज़रूरी है संगत जी। बट कल मैं सुन नहीं पा रही थी, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा था, मंत्र जाप कर रही थी, लेकिन ध्यान फिर ओवर थिंकिंग पे चला जा रहा था। तो गुरुपा ने ऐसे सुला दिया। गुरुपा शुक्राना 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 मेरे मालिक। संगत जी, हम ना जितना सत्संग में सुनते हैं, हम दर्शन और सत्संग के लिए उतना ही एक्सपेक्ट करते हैं। हमें नहीं पता कि गुरुपा उससे काफ़ी अच्छे तरीके और अलग अलग तरीके से हम लोग को ब्लेस करते हैं, हमें दर्शन देते हैं। तो हम लोगों को ना कभी एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन तक नहीं रहना चाहिए। हम लोग को गुरुपा को पता है उनको कैसे दर्शन देने हैं, कैसा सब कुछ कराना है। तो यही मैं अपने सत्संग को और अपने मैसेजेस को विराम देना चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, संगत जी। थैंक यू संगत जी, थैंक यू आंटी जी, शुक्राना 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 गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है, हम हर बार सोचते हैं कि गुरु जी का सत्संग घर पर कैसे करें, लेकिन हम ये तो भूल ही जाते हैं कि गुरु जी को तो सादगी भी बहुत पसंद है। जी संगत जी, अगर आप चाहें तो आप भी गुरु जी का सत्संग अपने घर पर कर सकते हैं, वो भी बिना सजावट के। संगत जी, गुरु जी हमारा भाव देखते हैं, गुरु जी हमारी श्रद्धा देखते हैं। ज़रूरी नहीं कि सत्संग करने पर बहुत सारे लोगों को बुलाया जाए, बहुत सारी संगत को बुलाया जाए, या फिर दरबार अच्छे से सजाया जाए। संगत जी, अब सबसे अहम बात है कि हम अपने घर पर अकेले या फिर फैमिली मेम्बर्स के साथ सत्संग कैसे कर सकते हैं। तो इसी पर मैंने बहुत पहले एक सत्संग डाला था, मैं उसको कमेंट्स में ज़रूर पिन करूँगी, ताकि आपको पता चले कि गुरु जी का सत्संग अपने ही घर पर कैसे किया जाता है, और साथ साथ गुरु जी हमें अपनी ब्लेसिंग्स भी कैसे देते हैं। इसलिए हमें कभी भी ए फॉर बट में नहीं पड़ना है। अगर हम गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, कहीं दूर रहते हैं, या हमें किसी भी सत्संग से इनविटेशन नहीं आता है, या हमें पता ही नहीं चलता कि गुरु जी के सत्संग कहाँ होते हैं, तो हम जब चाहें गुरु जी का सत्संग अपने ही घर पर अकेले भी और अपने परिवार वालों के साथ भी कर सकते हैं। आप वो सत्संग ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा कि गुरु जी का सत्संग कैसे किया जाता है।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।